नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG24। हम उपस्थित हैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर, जहां पे समस्त सहारा पीड़ित निवेशकगण, कार्यकर्तागण छत्तीसगढ़ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। आज इनका धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन पूर्ण होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि तीसरे दिन के पूर्ण होने पे ये कुछ ज्ञापन सौंपने वाले, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमें जानकारी जैसे प्राप्त हुई है कि वहाँ से प्रतिनिधि जो भी आने वाले हैं, SDM या तहसीलदार साहब, उनको हम लोग अभी ज्ञापन देने वाले हैं। ज्ञापन में यही मांग कर रहे हैं कि हमारा भुगतान करवा देवें, और साथ में भुगतान नहीं होता है ये जो भी है, उसके बाद FIR करे, सहारा प्रबंधक के ऊपर FIR के लिए जो है निर्देशित करे, ताकि हम लोग की गिरफ्तारी हो सके और कहते हैं हम लोग का भुगतान हो सके। अगर ये नहीं हुआ तो हम जो है 15 दिनों 20 दिन के बाद जैसे भी है उग्र आंदोलन पे हम लोग उतारू हो जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी अनिश्चितकालीन धरना को देखते हुए अगर मान लीजिए सरकार नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति को क्या? मैडम, जैसे अभी पुलिस प्रशासन के 2-4 अधिकारी हमारे पास आए थे, उनको हमको अल्टीमेट दिया है कि आप लोग अगर नहीं उठाएंगे तो आप लोग को जेल जाने के लिए तैयार हों। हम लोग पूरा जेल जाने के लिए तैयार हैं, और प्रबंधक और राज्य सरकार एक ही उम्मीद करते हैं कि जैसे भी तरीके से चाहे हम लोग जेल भेजे, कुछ भी चलेगा, सारा प्रबंधक पर FIR करना पड़ेगा। और जैसा अधिकारी महोदय जैसे बोले SDM साहब आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद 15 दिन के बाद उनके ऊपर कुछ विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरे छत्तीसगढ़ से जितने का पुलिस जमा करते हैं, और हम लोग एजेंट भाई लोग हैं, चाहे वो जेल भेजे, चाहे सुप्रीम कोर्ट भेजे, जिला न्यायालय करे, हम लोग जान कर रखे हैं कि सुभाष राय चोर के ऊपर FIR होना है, और पूरे छत्तीसगढ़ का पेमेंट कराने के लिए हम लोग चुपचाप ही बैठेंगे। आप क्या अपील करेंगे सरकार से? और हमारी एक ही मांग है, एक ही निवेदन है कि छत्तीसगढ़ शासन जो सहारा पीड़ित जमाकर्ता निवेशकगण हैं, इनके लिए अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए जितना भी सबका है उनका भुगतान करा, क्योंकि 3 साल 5 साल अधिक विलम्ब हो चुका है। आज हम लोग आज तीसरा दिन है, बैठे हुए हैं। अभी शासन प्रशासन के लोगों से बातचीत हुआ है, तो आज हम लोग उनको ज्ञापन देते हुए माननीय राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को और भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को, सबको अपने ज्ञापन देते हुए आज हम लोग इसका समापन भी करेंगे। और इसके साथ एक 15 दिन का एक समय जो हमको मिलेगा, उस 15 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग पूरे, मैं परिवार के बच्चों के सहित सारे लोग छत्तीसगढ़ के पूरे रायपुर में आकर के एक विशाल जुलूस के साथ ये धरना प्रदर्शन, उग्र भी हो सकता है, CM हाउस का घेराव भी हो सकता है, जो भी योजना बनेगी। और साथ में जो भी हम लोग अपील भी करेंगे कि जो भी राजनीतिक दल, जो भी सामाजिक संगठन या सामाजिक समूह के रूप में आकर के हर समाज के लोगों से, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 80% जो वोटर है वो सहारा का निवेशक है। यदि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, मेरा सरकार से कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। यदि वो हम लोगों को भुगतान दिलाने में सहयोग करती है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग उसके लिए पुनः उनके लिए आने वाले समय के लिए भी कि उनको शायद पूरे मतदान मिलेंगे। नहीं तो हम लोगों का एक ही नारा रहेगा कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, सिर्फ नोटा। मतदान करेंगे, अधिकार है हमारा, लेकिन हम नोटा करेंगे, अलीफा नोटा। यही हमारी मांग। और पुनः अंत में मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ करके शासन प्रशासन से निवेदन कि इन सहारा के पीड़ित निवेशकों को बारे में ध्यान दें, संज्ञान लें, क्योंकि एक समय होता है बिना आर्थिक से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि कई परिवार ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, ये आत्महत्या करने के कगार पर। कई हमारे साथियों ने आत्महत्या भी हुई भी है। तो यदि देंगे तो आज अमाउंट करीब 15,000 करोड़ से अधिक का भुगतान बकाया है। अगर 15,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन में सरकार प्रांत में आता है तो शायद लोग अपने घर में नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं जाके आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ मजबूत की बनेगा, और आगे सब लोग मालामाल भी होंगे, सब लोग अपनी परेशानियों को दूर करेंगे। चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, कहीं ना कहीं हर विभाग में पैसा जाएगा, कोई रखना नहीं है। किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए रखा, किसी ने पढ़ाई के लिए रखा, किसी ने अपने इलाज के लिए रखा। हर तरीके का जो एक सिस्टम है, मानवीय जीवन जीने का जो सिस्टम है, उसके आधार पर लोगों ने निवेश किया आगे की अपनी भविष्य की योजनाओं को, वो सारी चौपट हो चुकी हैं। तो मेरा सरकार से अंत में यही निवेदन है कि हम लोगों को, हम लोग की पीड़ा को, हम लोग के दुख दर्द को समझें, इसी में उनकी भलाई है।
जिस प्रकार यहाँ देख रहे हैं सहारा के परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं आंदोलन को लेकर। इनका कहना है कि आज तीसरे दिन पे इनकी समाप्ति होगी और सरकार से ये 15 दिन का समय मांग रहे हैं, जिसके अनुसार यहाँ बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर ये समय देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई हुई तो सही है, उसके बाद अगर 15 दिन के अंदर उससे कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन पूरे परिवार के साथ करेंगे, ऐसे इनका कहना है। आइए एक और सहारा से पीड़ित एक और जुड़ रहे हैं जिनका क्या कहना है, देखते हैं क्या कहें। नहीं, मैं सिर्फ सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जितने भी जमाकर्ता हैं गरीब परिवार से लोग हैं और बड़ी उम्मीद से इस पैसा जमा किए हैं ताकि हमारे भविष्य में कोई प्रकार का काम आया करके। लेकिन देखने में ये आ रहा है 4-5 वर्षों से कि जो भी जमा किए हैं, जिस किसी भी मकसद से जमा किया, कोई पढ़ाई के नाम से, कोई इलाज के नाम से, कोई घर बनाने के नाम से, अन्य तरह के कई भी कारण हो सकते हैं जो जमा किए हैं और उनका जमा पैसा अभी तक के शासन के द्वारा, सहारा के द्वारा नहीं दिया गया है। जबकि यह सहारा यह कहती है कि हमेशा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर लंबित है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के सहारा का कोई मामला लंबित नहीं है। जो भी लंबित मामला है यह रियल इस्टेट से संबंधित है, जबकि हमें सहारा के जितने भी जमा करता है रियल इस्टेट से कोई संबंध नहीं है। हम लोग तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट काम करते हैं। कोऑपरेटिव एक संस्था है जो भारत सरकार के अधीन काम करती है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग निवेदन करते हैं प्रशासन से, शासन से और केंद्र शासन से और सेबी के ऑफिस में भी हम लोग चक्कर लगाते हैं, आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और इसी कारण से हमारे कई गरीब लोग, जमाकर्ता लोग, कार्यकर्ता लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, लेकिन हमारे सहारा प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार का ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। तो मेरी सरकार से एक निवेदन है कि इस मामले को अविलंब सुलझाया जाए, क्योंकि भारत की न्यायपालिका इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी गरीब को न्याय दे सके। मैं शासन से, प्रशासन से, न्यायपालिका से उम्मीद करता हूं कि सहारा का जो भी पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता है उनके साथ में इंसाफ किया जाए और अविलंब सहारा का जो 2012 के बाद में जो मतलब परेशानी चल रहा है सहारा के ऊपर में, वो अविलंब सुलझाया जाए। मेरी केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, न्यायपालिका से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि वो इस दिशा में ठोस कार्रवाई करे और आम जनता को उसका मतलब समाधान दिया जाए और जितने भी जमा करता है चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनका भुगतान किया जाए, ताकि जमाकर्ता का जो भी भुगतान उन्हें प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, उनकी शादी के लिए, ब्याह के लिए या घर के लिए, या कोई भी ऐसी आदमी उम्मीद से जमा करता है लेकिन उसकी उम्मीद में कोई पैसा काम नहीं आ रहा है। तो ये सरकार से निवेदन है कि वो पैसा अतिशीघ्र दिलाया जाए और हम इसी आशा के साथ में हम इस चैनल के माध्यम शासन को एक निवेदन करते कि हमारा जमा पैसा, गरीब लोगों का, सहारा का जो भी जमा करता है उनका पैसा दिलाया जाए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं भिलाई से आया हूँ। मेरा नाम है सुनील दुबे है। मैं भिलाई से आया हूँ। आदमी आज इतना परेशान, इतना त्रस्त हो चुका है कि खाने के लिए तरस रहा है, दाने दाने के लिए तरस रहा है। कोई पढ़ाई के लिए अपने बच्चे के लिए पैसा जमा किया था, कोई विवाह के लिए जमा किया था, कोई अन्य काम के लिए जमा किया था। आज ऐसा हो गया है कि कस्टमर हम लोग को सुना रहा है, रास्ते में चलना दुर्लभ हो गया है, खाना दुर्लभ हो गया है, बैठना दुर्लभ हो गया है ना। रात में सो नहीं पाते हैं। आज आदमी लोग का इतना पैसा जमा है, अपना जितना जमा पूंजी थे आज पोस्ट ऑफिस, बैंक सबको भूल चुके थे, सहारा में ही इन्वेस्टमेंट किए हैं। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि उनके लिए खाने के लिए MIS का जो पैसा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। आज आदमी इतना परेशान हो चुका है कि क्या करें। कई लोग आज आर्थिक स्थिति तंगी आके कई लोग तो आज स्वर्ग को प्राप्त हो गए, कई लोग को जीना दुर्लभ हो गया है, कई लोग का बच्चे का मर गए। बहुत क्या परेशानी बताऊं मैं। आज इतना परेशानी है, हम खुद परेशान हैं। आज इतना ज़्यादा हम बेरोज़गार हो गए। इस उम्र में 45-46 साल की उम्र में हम कहाँ जाएं बताइए ना। आज हम लोग सहारा में काम किए कि चलो भाई ठीक है, हमारा रोजी रोटी चल रहा है। आज ऐसा हो गया कि 12 लाख आदमी को रोजी रोटी छीन लिया गया है। आज ऐसा हो गया है, सुब्रत राय को चाहता तो उनके पास पैसा है, चाहे तो 2 मिनट में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनका देने का नियत नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है, देने का नियत नहीं है। आज चाहेंगे तो पैसा दे सकते हैं, उनके पास सब चीज़ है, लेकिन वो मात्र सुप्रीम कोर्ट का, सेबी का यही हवाला देते हुए आज हम लोग को बरगला रहे हैं। 2012 से बोलते बोलते आज 2022 हो गया, 2022 ख़त्म हो गया। बोलते हैं कि हम कोरोना काल आ गया तो नहीं दे पाए पैसा, हम 2020 में देंगे सोच रहे थे। ये टीवी के माध्यम से दिए, पेपर के माध्यम से दिए कि हम इस तारीख से पेमेंट चालू कर दिए,
तो भी आज आदमी सांत्वना बना के रखा गया। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि आदमी का कमर टूट गया है, सब्र का बांध टूट गया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जितना जल्दी हो सके शासन प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि जो भी पैसा है हम लोग का, वो पैसा जल्द से जल्द दिला के कोशिश करें। और जब तक भुगतान नहीं, तब तक से मतदान नहीं। जरूरी है, सब नोटा में ही जलेगा। ठीक है, इसलिए सरकार से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि जितना से जितना जल्दी हो सके पेमेंट कराने की कृपा करें। धन्यवाद। जिस प्रकार यहाँ सहारा पीड़ित निवेशक गण हैं, जिनके कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, उम्र भी ऐसा हो चुका है कि इसको सहारा इंडिया को छोड़ के हम दूसरा काम करें इस उम्र में भी नहीं रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी जो परेशानियाँ है उसको सरकार कब तक सुनती है, और सुब्रत राय के ऊपर ये जो बयान कस रहे हैं उनका कब तक ये सुब्रत राय इनके जो कंपनी का जो फंडिंग है वो निकाल रहे हैं। आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ CG 24 पर।